नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अपने देश में आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यूँ तो बहुत क्लियर कट संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आप पाएंगे कि देश के तमाम राज्यों में, खास तौर से साउथ में, ये इस सीमा से बाहर भी दिया गया आरक्षण। उसके लिए अलग अलग तर्क भी दिए गए। 69% के आसपास तो तमिलनाडु में ही है। और आरक्षण सिर्फ कास्ट वाइज या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार पे नहीं होता है। आरक्षण के स्वरूप अलग अलग हैं। जैसे कि झारखंड जो है, ज़्यादातर उसके इलाके आदिवासी हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे स्थानीय लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए नियुक्तियों में ये शर्त रख दी जाती है कि स्थानीय होना चाहिए और उसी ज़िले का होना चाहिए। तो एक मामला आया है 2016 का। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए 17,572 पोस्ट निकले। 24 ज़िले हैं। तो झारखंड में क्या किया गया कि 13 ज़िलों को राज्यपाल ने जो है नोटिफिकेशन जारी करके शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया और 11 को नॉन शेड्यूल। मतलब ये कि जो 11 ज़िले हैं उनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और जो 13 ज़िले हैं सिर्फ उस ज़िले के लोग ही कर सकते हैं। अब सवाल बहुत बड़ा है कि क्या उसी ज़िले के लोग कर सकते हैं वहाँ पे? तो सोनी कुमारी ने इसको चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट में मसला पहुँचा तो पिछले साल इसी सितंबर में इस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और बड़ी बेंच को भेज दिया कि ऐसे तो सोनी कुमारी और उनके वकील का तर्क था कि ये तो 100% आरक्षण हो गया, ये तो हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है। साफ साफ कहा गया है कि 100% किसी भी चीज़ में आरक्षण नहीं हो सकता। अब जो है बड़ी बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है और उसने कहा है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि 100% आरक्षण दे दे। लिहाजा राज्यपाल के उस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो वोट बैंक के लिए कुछ भी करते हैं। उससे पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लिए होते कि 100% जो आरक्षण दे रहे हैं 13 ज़िलों में, यदि 1 या 2 ज़िले की बात होती तो बात समझ में आ रही, वो भी 100% कैसे हो सकता है। तो 2016 से जो इससे परीक्षा और इसको क्वालिफाई करके इंतज़ार कर रहे हैं, अब वो पूरे 4 साल से अब उनका क्या होगा? उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं। नोटिफिकेशन सरकार का, राज्यपाल ने जारी किया, डिसीजन राज्य सरकार का, और अब जो है भुगतना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। तो जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तब इसके बाद सरकार के सामने 2 ही विकल्प बचता है। एक विकल्प बचता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। 99.9% इसी बात के चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी 100% आरक्षण देने को अलाउ नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि फिर से आप अपने नीतियों में परिवर्तन करके और नया नोटिफिकेशन जारी करें और इसको 100% आप जो आरक्षण न करें। तब देखते हैं कि राज्य सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन ये जो है फैसला बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी नियुक्ति में कहीं पे भी 100% आरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि उससे दूसरे का आप ये नहीं सोच रहे, आप अपना वोट बैंक सोच रहे हैं कि दूसरे किसी का संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन हो रहा होता है। बहुत साफ साफ कहा गया है कि 100% आरक्षण नहीं हो सकता। इसके बावजूद राजनीतिक दल हैं कि मानते नहीं, सरकारें हैं कि मानती नहीं। वो जानबूझ करके ऐसे फैसले करती हैं कि हम देखिए आपका कितना ध्यान रख रहे हैं, और नतीजा ये होता है कि जो 13 ज़िलों में सेलेक्ट हुए होंगे या जो 13 ज़िलों में इंतजार कर रहे थे उनका तो 4 साल यूँ ही निकल गया मुकदमेबाजी में। चलिए देखते हैं अब राज्य सरकार क्या फैसला करती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।